जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आश्विन मास की शरद पूर्णिमा पड़ रही है। और यह आश्विन मास में की सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह आश्विन मास पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। विशेषकर मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आज की इस कथा से कान खोल करके सुन ले। सब लोग अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन मास की शरद पूर्णिमा और विशेष मंगलवार का दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को यह मात्र एक हल्दी का दीपक और एक तुलसी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले आप सब लोग जान लीजिए शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा को कजरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी रात मां लक्ष्मी और विष्णु आश्रय का विशेष प्रभाव होता है। चांदनी की किरणें अमृत समान मानी जाती हैं और खीर चांदनी में रखकर भोग देने की परंपरा इसी कारण से है। इस दिन की रात घर में सुख समृद्धि की बहार लाने का सुनहरा मौका होता है। इस साल पूर्णिमा का प्रभाव 6 अक्टूबर को सुबह दोपहर से शुरू होकर 7 अक्टूबर सुबह तक है, इसलिए 6 की रात का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। फिर भी 7 अक्टूबर की शाम को भी अगर परिवार का कोई एक सदस्य इस विशेष उपाय को सच्चे मन से करता है, असर मिलता ही है। इस दिन किया जाने वाला ये 2 वस्तुओं का उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। 2 चीजें चाहिए, एक चुटकी हल्दी वाला दीपक और तुलसी की लकड़ी का दीपक, बस। हाँ, और एक सच्चा मन, एक संकल्प, और घर का कोई एक बड़ा सदस्य, माँ, बड़ी बहन, बड़ी माँ जैसी, या परिवार का कोई भी सीनियर इस कार्य को करे। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा किस किस राशि पर विशेष प्रभाव होगा। शिव का नाम और लक्ष्मी का आशीर्वाद दोनों साथ में जब कोई सच्चे मन से मांगता है तो चुनौती कम और चमत्कार ज्यादा होता है। तुलसी की लकड़ी की खुशबू, हल्दी की पवित्रता और शिव दीपक की लौ, ये मिलकर घर की नकारात्मकता को हटाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बुलाते हैं। और शरद पूर्णिमा के चांदनी प्रभाव से यह शक्ति और दोगुनी हो जाती है। आज किस कथा से जानिए, एक सच्ची कथा, जिस महिला ने उसे उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक बार एक निर्धन गृहिणी थी, घर में दुहक, कर्ज और रोगों का बोझ था। उसने पूजा पाठों के बाद मन में संकल्प लिया और शरद पूर्णिमा की रात घर पर एक छोटी सी खीर रखी, हल्दी दीपक जलाया और तुलसी लकड़ी की खुशबू में शिव का ध्यान किया। अगले ही साल उसके घर में अचानक आए स्रोत खुल गए, बच्चों को नौकरी मिल गई और घर में स्थायी शांति आ गई। पुराण कहता है श्रद्धा जो जीवित है। कल की 2 विशेष राशि जिनका विशेष भाग्य रहेगा, वृषभ आर्थिक स्थिति में सुधार, नए अवसर, कन्या घरेलू सुख, शांति और स्थिरता। तो ये मौका बिल्कुल गंवाना मत। तो देखिए शरद पूर्णिमा इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा। इस उपाय को करने का पूरा वर्ष निकल गया, फिर भी आपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेषकर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को, इस मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक, एक हल्दी दीपक आश्विन माह की शरद पूर्णिमा वाले दिन करने से पूर्ण हो जाती है। बहुत सारी
मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माह तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस मांग आता है उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि शरद पूर्णिमा और विशेष मंगलवार, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल वो रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, ये वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। देखिए महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ में यदि हम किस विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष तिथि पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए, मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक, एक हल्दी दीपक बारे में, आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है। तो देखिए, यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करें। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वह भी कर सकता है, यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में बात करेंगे। इस उपाय को आपको किस समय कर रहा है, किस प्रकार करना है और घर के किस सदस्य को करना है, ध्यान से सुनिए। संपूर्ण बातें न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक और एक चुटकी हल्दी, ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी, एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती, यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे या शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे, तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है।
जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जे के महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हल्दी शास्त्रों में क्यों महत्वपूर्ण है। हल्दी को हरिद्रा कहा गया है, अर्थात वह जो सारे दुख कष्ट हरण कर दे। प्राचीन ग्रंथों में हल्दी को सौभाग्य, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। घर में हल्दी का प्रयोग शुद्धता के लिए, रोग निवारण के लिए और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। जब हल्दी को दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा और भी शुद्ध और प्रभावशाली बन जाती है। दीपक प्रकाश के माध्यम से अंधकार हटाता है और हल्दी अपने स्पर्श से अशुभ प्रभावों को दूर कर देती है। इसीलिए ये जो चुटकी हल्दी दीपक का उपाय है, छोटे से होने पर भी बड़ा परिणाम देता है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य घर में माता लक्ष्मी का स्थायीवास सुनिश्चित करना, भगवान शिव की कृपा पाना, शत्रुता या टोने टोटके के प्रभाव को कम करना, घर में शांति, समृद्धि व स्थिरता लौटाना और रोजगार व्यापार में आ रही रुकावटों का नाश। जो लोग सोचते हैं कि ये बातें पुरानी मान्यताएं हैं, उन्होंने आजमा कर देखी है, परिणाम बोलते हैं। अब सबसे अहम सवाल, इस उपाय से असल में क्या क्या बदलाव आएंगे, मैं साफ साफ बताता हूं। धन संपदा में सुधार, हल्दी दीपक की पूजा और दोष प्रशमन से पैसे के आने के मार्ग खुलने लगते हैं। पुराने करहों पर हल्का पड़ता है, नए आय स्रोत खुलते हैं। शत्रु विनाश और नकारात्मक प्रभावों का कम होना। अगर आपको लगता है कि कोई खराब निगाह या टोना टोटका काम कर रहा है तो यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को ढीला कर देता है। कौटुंबिक शांति और सौहार्द, घर में रहने वाले लोगों के बीच लड़ाई झगड़े कम होते हैं।
समझ और मेल जोल बढ़ता है, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। हल्दी औषधि है, उसके असर से परोक्ष रूप से घर का वातावरण शुद्ध होता है, तनाव और मानसिक भावनात्मक बोझ कम होने लगता है, व्यवसाय व करियर में सुधार, कामकाज के मार्ग बनते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं, ठहरी हुई प्रगति आगे बढ़ती है, लक्ष्मी का स्थायी वास। जो सबसे बड़ा लाभ है, घर में धन और सुखदायिनी ऊर्जा की निरंतरता। याद रखो, ये कोई त्वरित जादू नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कदम है जो श्रद्धा, संयम और नियमितता से बड़ा फल देता है। पर यदि सही तरीके और सही समय पर किया जाए तो असर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उपाय को करने का एक निश्चित समय, सुबह का समय, सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे के बीच। यह समय घर की नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है। यदि घर की महिलाएं सुबह ज्यादा उपलब्ध रहती हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त है। प्रदोष काल शाम, ये और भी प्रभावशाली माना जाता है। शाम लगभग 5:45 बजे से 6:45 बजे तक प्रदोष काल शिव की ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है। इसी समय पर हल्दी दीपक करने से शिव लक्ष्मी दोनों की कृपा साथ मिलती है। यदि जरूरी हो तो शाम 7:00 बजे तक भी किया जा सकता है। अगर घर पर कोई विशेष त्योहार, पूर्णिमा या पवित्र तिथि पड़ रही हो तो उस दिन प्रदोष रात्रि को करना और भी उत्तम फल देता है। उपाय की सामग्री ध्यान से सुनिए। सामग्री बिल्कुल साधारण और घर में मिलने वाली होनी चाहिए। एक लंबी बाती वाला दीपक, ये गोल छोटी बाती नहीं बल्कि लंबी बाती रखना जरूरी है ताकि दीपक की लौ लंबे समय तक स्थिर रहे। घी सबसे उत्तम, यदि उपलब्ध न हो तो सरसों तेल या खाना बनाने वाला तेल, जो भी घर में साफ और सुरक्षित हो भी चलता है, बल्कि पर घी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक चुटकी हल्दी, बहुत थोड़ी हल्दी, परिमाण बिल्कुल कम रखें, मात्र चुटकी भर। तुलसी की लकड़ी, सूखी तुलसी की डाली या तुलसी की लकड़ी, यदि अपने घर की तुलसी है तो वही लें। साफ स्थान, शिवलिंग के सामने या घर के मंदिर में साफ आसन या मुख द्वार के पास, जहां पर आप स्वच्छता और ध्यान रख सकें। इस उपाय को करने के साथ में आपको ये 3 हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अवश्य करना है। मुख्य प्रवेश द्वार, घर का मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार घर, पहला स्वस्तिक यहीं लगाना चाहिए। ये घर की रक्षा और बाहरी नकारात्मकता को आने से रोकता है। जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी, अलमारी, जहां घरेलू धन संपत्ति रखी जाती है, दूसरा स्वस्तिक उसी स्थान पर, ताकि धन संपदा सुरक्षित और पनपे। घर का मंदिर, जिस स्थान पर आप रोज पूजा करते हैं। तीसरा स्वस्तिक यहां लगाए ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर रहे। क्यों? 3 स्वस्तिक, स्वस्तिक प्राचीन भारतीय चिन्ह है। यह शुभता, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक